हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 96 एंड 97, चैप्टर 8, टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों बुक के न्यू एडिशन के सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, चैनल के होम टैब पर क्लिक करना होगा। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज की ऑप्शन मिलेगी। आप जिस लैंग्वेज पर क्लिक करोगे उसी लैंग्वेज में आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में सुकन्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है, 20 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 30 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। कंपनी को 96,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशन आई। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको जरूर से चेक करना है कि क्या कंपनी को अपने इशूड शेयर्स का 90% एप्लीकेशन रिसीव हुई है। यहां पर 1 लाख का 90% कितना बनेगा, 90,000। तो कंपनी को तो 90,000 से ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए कुछ शेयर होल्डर से, जिससे कंपनी को पैसा नहीं मिला। तो कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया और दोबारा से री इशू किया। आपको जर्नल एंट्री बन, पहली एंट्री क्या होगी, हमारी पहली एंट्री होगी कि कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कंपनी ने 14 रुपीज डिमांड किए हैं एक साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया तो 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, 13,44,000। बैंक अकाउंट डेबिट 13,44,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 13,44,000। कंपनी ने एक ही बार में पैसा डिमांड किया है तो आप कंबाइंड अकाउंट खोलोगे, राइट। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है, तो ये पैसा अब आपको रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 13,44,000। फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में डलेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,84,000। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 9,60,000। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड किया, तो ड्यू की एंट्री बनेगी ताकि कंपनी ट्रैक रख सके कि उसको पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करोगे। कितना पैसा डिमांड किया है कंपनी ने, 8 रुपीज। तो 96,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7,68,000। अब कंपनी मान के चलती है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। तो फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट करोगे 2,88,000। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,80,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला, कंपनी को 7,68,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। लेकिन यहां पर एक शेयर होल्डर है रोहित, जिसने 7,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। होल्डिंग का मतलब है कि कंपनी ने इसको 7,000 शेयर्स अलॉट किए थे, इसके पास कंपनी के 7,000 शेयर्स हैं। तो 7,000 शेयर्स पर 8 रुपीज के हिसाब से 56,000 रुपीज कंपनी को नहीं मिले। बाकी का पैसा 7,12,000 बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,12,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,12,000। टोटल शेयर हमारे कितने थे, 96,000। 7,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, इसका मतलब 89,000 शेयर्स पर पैसा मिला 8 रुपीज के हिसाब से। अब यहां पर आपका फर्स्ट कॉल का अकाउंट क्लोज नहीं होगा क्योंकि आपको पूरा पैसा नहीं मिला। डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा 56,000 से, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इस कॉल पर पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ। अगर आपने इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ बनाया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 7,12,000। अब जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कंपनी ने एक नया अकाउंट खोला, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 56,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,68,000। अब फर्स्ट कॉल अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया।
आपको जो पैसा नहीं मिला उसको ट्रैक रखने के लिए कॉल इन एरियर अकाउंट से आप ट्रैक रख पाओगे कि हमें किस कॉल पर कितना पैसा नहीं मिला। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। फाइनल कॉल के लिए ड्यू की एंट्री बनेगी पहले इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8 रुपीज के हिसाब से 7,68,000 रुपीज कंपनी को मिलने चाहिए। कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पैसा मिल चुका है, मिल जाएगा, और आप शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से क्रेडिट करो 2,88,000, प्रीमियम का पैसा क्रेडिट करोगे 4,80,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को रोहित, जिससे हमें फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला था, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला 56,000। इसी तरह से एक और शेयर होल्डर है नमित, जिसको कंपनी ने 5,000 शेयर्स अलॉट किए थे, इसने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 8 रुपीज के हिसाब से 40,000। तो टोटल 96,000 हमें नहीं मिले, बाकी के 6,72,000 रुपीज हमें रिसीव हुए। कितने शेयर्स पर? 96,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, 12,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो बाकी 84,000 शेयर्स पर हमें पैसा रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट 6,72,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,72,000। इसी को अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री बनाई तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 6,72,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट 96,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,68,000। कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद रोहित और नमित, जिनसे पैसा रिसीव नहीं हुआ, उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको क्या चाहिए कि कंपनी ने किस पॉइंट पर शेयर्स को कैंसिल किया? फाइनल कॉल के बाद। अब तक कंपनी कितना पैसा इससे डिमांड कर चुकी है? फेस वैल्यू का पैसा कितना डिमांड कर चुकी है? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करिए, मतलब पूरे 10 रुपीज फेस वैल्यू के कंपनी डिमांड कर चुकी है। कंपनी को इससे कितना पैसा रिसीव हुआ? कंपनी को इससे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के 4 रुपीज रिसीव हो चुके, और फेस वैल्यू का पैसा जो कंपनी को रिसीव हो चुका है वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो आपका पैसा क्रेडिट होगा वो 4 रुपीज के हिसाब से 28,000। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने 20 रुपीज प्रीमियम डिमांड किया है, जिसमें से 10 रुपीज जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का कंपनी ने डिमांड किया वो तो शेयर होल्डर से हमें रिसीव हो चुका। ये 10 रुपीज तो हमें रिसीव हो चुके, बाकी के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिस पर इसने पेमेंट नहीं की, ये वाला प्रीमियम हमें नहीं मिला। तो 10 रुपीज प्रीमियम हमें नहीं मिले, तो 70,000 रुपीज प्रीमियम का हमें रिवर्स करना होगा। इसी तरह से नमित, नमित का भी हमने फाइनल कॉल के बाद शेयर्स को कैंसिल किया है, तो कॉल्ड अप इसकी भी 10 रुपीज है। पेड अप इसकी क्या हो जाएगी? पेड अप इसकी हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 4 रुपीज हमें इससे रिसीव हुए, और फर्स्ट कॉल के भी हमें 3 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। तो टोटल 7 रुपीज हमें जो रिसीव हुए वही फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 35,000। प्रीमियम का पैसा हमें कितना रिसीव हुआ? इसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 10 रुपीज और फर्स्ट कॉल के 5 रुपीज, 15 रुपीज का प्रीमियम हम रिसीव कर चुके हैं। फाइनल कॉल के 5 रुपीज प्रीमियम के हमें रिसीव नहीं हुए 25,000। क्लियर है? अब इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? जो आपकी कॉल्ड अप है उससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। कितने शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए? 7 प्लस 5,000, 12,000। तो 12,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल को रिवर्स करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000। प्रीमियम का पैसा आपको किससे कितना नहीं मिला? रोहित से आपको 10 रुपीज नहीं मिले, और नमित से 5 रुपीज नहीं मिले। तो 70 प्लस 25,000, 95,000 से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो। जो प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है वो तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। जो नहीं मिला बस उतना ही आपको रिवर्स करना है, डेबिट करना है। इसके बाद इसमें से कितना पैसा मिला कितना नहीं? आपको अलॉटमेंट का पैसा तो एप्लीकेशन के साथ मिल चुका है। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, रोहित से 8 रुपीज के हिसाब से 56,000, और फाइनल कॉल का पैसा आपको दोनों से ही नहीं मिला 96,000। अब जो फेस वैल्यू का पैसा आपको मिला है वो आप रिफंड नहीं कर रहे, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। दोनों का अलग अलग आपने कैलकुलेट किया,
रोहित से आपको 4 रुपीज मिले थे और नमित से आपको 7 रुपीज, तो टोटल हो गया 63,000। आप कहोगे कि हमें प्रीमियम का पैसा भी तो मिला है इन दोनों से। तो जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अभी भी मैंने आपको समझाया था, वो प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, वहीं पर ही क्रेडिट रहेगा। वहां से निकाल के हम फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा जो आपको मिला है वही आप क्रेडिट करोगे। इसी एंट्री को कॉल इन एरियर के साथ कर रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 95,000, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1,52,000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 63,000। फॉरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने शेयर्स? कंपनी ने फॉरफीट तो 12,000 शेयर्स किए हैं, लेकिन रीइश्यू कर रही है सिर्फ 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू किए 8 रुपीज के हिसाब से। तो 8 रुपीज के हिसाब से रीना ने पेमेंट की, तो बैंक में हमारे पास पैसा जमा हुआ 64,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? फुल्ली पेड अप, मतलब आपके जो एक शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का शेयर आपने दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी क्रेडिट होगी 80,000 से। 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर 8 रुपीज में कंपनी ने बेचा, तो कंपनी को नुकसान हुआ 2 रुपीज का, जो कि कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 2 रुपीज के हिसाब से 16,000। क्लियर हो गया? री इश्यू के बाद आप एक फाइनल एंट्री पास करोगे कैपिटल रिजर्व की। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, ध्यान से समझना, कि कंपनी कह रही है कि 12,000 शेयर्स हमने कैंसिल किए हैं, लेकिन री इशू 8,000 शेयर्स किए हैं। तो 8,000 शेयर्स में किसके शेयर्स को पूरा पूरा कवर किया? कंपनी कह रही है हमने रोहित के जो शेयर्स हैं वो पूरे पूरे री इशू कर दिए। तो रोहित के शेयर्स थे 7,000, इनको पूरा पूरा री इशू कर दिया, तो इसकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी लोगे आप? 4 रुपीज के हिसाब से 28,000। यहां पर आप यही गलती करने वाले हो कि आप रोहित से जो 14 रुपीज लिए हैं वही आप लेकर के कैलकुलेट करोगे। नहीं, जो 10 रुपीज प्रीमियम के मिल चुके हैं वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में रहेंगे। जो फेस वैल्यू का पैसा मिला वही आप लेकर के कैलकुलेशन करोगे, तो 7,000 शेयर्स पर 28,000 हो गया फोरफिटेड अमाउंट। कंपनी ने 8,000 शेयर्स रीइश्यू किए, तो बाकी 1,000 शेयर्स किसके हो गए? नमित के। तो नमित से हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों का पैसा मिला 7 रुपीज फेस वैल्यू के, तो उसके हिसाब से हो गए 7,000 रुपीज। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट हो गई 8,000 शेयर्स की 35,000। जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो उसका ही फॉरफिटेड अमाउंट कैलकुलेट करोगे, सारा का सारा 12,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट नहीं लोगे। 35,000 रुपीज में से लॉस ऑन री इशू को माइनस करो, जो कि है 16,000। बाकी का अमाउंट 19,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 19,000। क्लियर है? आपके 8,000 शेयर्स का प्रॉफिट या लॉस जो भी होना था वो फाइनल हुआ है, इसीलिए आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से उससे रिलेटेड पैसा निकाल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब यहां पर पॉइंट आता है कि क्या हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं। आपने कितने शेयर्स कैंसिल किए थे? 12,000। रीइश्यू तो 8,000 शेयर्स किए हैं, उनकी कहानी कंप्लीट हुई है। 4,000 शेयर्स तो अभी भी कैंसिल्ड है, और 4,000 जो शेयर्स कैंसिल्ड है वो नमित के हैं। नमित से हमें 7 रुपीज मिले थे, उस हिसाब से हमारा 28,000 रुपीज का बैलेंस स्टैंड करेगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। आई होप आपको सारे डाउट्स जो भी आ रहे थे वो सारे खत्म हो गए, क्लियर हो गए, क्वेश्चन सुपर इजी हो गया, समझ में आ गए। क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, जिसमें अभिप्रा लिमिटेड एक कंपनी जिसने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, 10 रुपीज की फेस वैल्यू का 20 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। तो जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसे 30 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। कंपनी को 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने शेयर्स इशू किए उससे कम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी को 90% शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। कंपनी को 1 लाख का 90%, 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। अब कंपनी को कुछ शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिला, कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल किया और दोबारा से रीइश्यू किया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा बैंक में जमा हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट
₹14 के हिसाब से 12,60,000। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,60,000। अब यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा डिमांड किया है, तो सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करो। इसके बाद इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,60,000। कंपनी ने यहाँ पर प्रीमियम भी डिमांड किया है, तो आपको फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ₹4 के हिसाब से 3,60,000। प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ₹10 के हिसाब से 9,00,000। एप्लीकेशन के बाद कंपनी ने अलॉटमेंट की डिमांड की, ड्यू की एंट्री बनाओगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करो 7,20,000 ₹8 के हिसाब से, जिसमें ₹3 फेस वैल्यू के, ₹5 प्रीमियम, जो कि कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,50,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को यहाँ पर एक शेयर होल्डर है परेश, जिसके पास 5,000 शेयर है कंपनी के। 5,000 शेयर्स पर इसने ₹8 के हिसाब से पेमेंट नहीं की, 40,000। बाकी का पैसा बैंक में जमा हुआ 6,80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,80,000। अगर इसी एंट्री को कॉल इन एरियर के साथ करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 6,80,000, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 40,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,20,000। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की, तो पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7,20,000। कंपनी को फेस वैल्यू का पैसा ₹3 मिलना है और ₹5 प्रीमियम का, तो आपको रिलेटेड अकाउंट में उसी हिसाब से क्रेडिट करना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,50,000। क्या फाइनल कॉल पर जितना पैसा डिमांड किया कंपनी ने उसको पैसा पूरा मिला? कंपनी को एक तो जो परेश शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया था, फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं दिया 5,000 शेयर्स पर। इसी तरह से एक और शेयर होल्डर है धर्म, उसने 3,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया 24,000। तो टोटल 64,000 हमें नहीं मिले। बाकी का पैसा बैंक में जमा हुआ 6,56,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,56,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,56,000। कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,56,000, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 64,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,20,000। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो किस पॉइंट पर कैंसिल किया है? फाइनल कॉल के बाद। फाइनल कॉल तक कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? कॉल्ड अप क्या है? पूरे ₹10 कंपनी इससे डिमांड कर चुकी है। इसने कितना पैसा पे किया? कंपनी को इसने एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट की है सिर्फ ₹4 की। तो जो आपको फेस वैल्यू का पैसा मिला वही आप पेड अप, जो ₹4 है फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे ₹20,000। प्रीमियम का क्या हुआ? कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम मिला, बाकी अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं मिला। तो जो एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम मिला वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट रहेगा, जो नहीं मिला उसको रिवर्स करेंगे हम ₹10 के हिसाब से 50,000। क्लियर है? इसी तरह से धर्म, धर्म से भी फाइनल कॉल तक कंपनी ने पैसा डिमांड किया, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या हो गई? ₹10, जिसमें से उसने कितना पैसा पे किया? उसने आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट की है ₹7 की। तो ₹7 फेस वैल्यू का जो पैसा आपको मिला वो आपका फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा 21,000। जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। कितना? कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम उससे मिल चुका है ₹15। जो प्रीमियम नहीं मिला है वो फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, तो वो पैसा हम रिवर्स करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 से। आपने ये कैलकुलेशन कर ली, आई होप समझ में आ गया। तो फोरफिचर की एंट्री के लिए क्या करोगे? टोटल शेयर्स कंपनी ने कितने फोरफिट किए हैं? 8,000। तो 8,000 से शेयर कैपिटल आपकी रिवर्स होगी ₹10 के हिसाब से 80,000। अब प्रीमियम आपको कितना नहीं मिला? आपको परेश से ₹10 का प्रीमियम नहीं मिला, और ₹10 के प्रीमियम को जो आपने रिसीव किया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट रहेगा। इसी तरह से
जो धर्म है उससे आपको 15 रुपीज का प्रीमियम मिल चुका है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। 5 रुपीज का प्रीमियम जो नहीं मिला वही आप रिवर्स करोगे, तो टोटल हो गया 65,000। यहां से आपको क्या समझ में आया? जो आपको प्रीमियम का पैसा मिल चुका है उसे हम रिवर्स नहीं करेंगे, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा। जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला सिर्फ उतना ही रिवर्स करोगे, उतना ही आप डेबिट करोगे। अब इसमें से आपको कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला इसका हिसाब किताब करो। तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर परेश से पैसा नहीं मिला, 8 रुपीज के हिसाब से 40,000, और फाइनल कॉल पर दोनों से ही पैसा नहीं मिला, 64,000। पैसा आपको जो मिला वो आप रिफंड नहीं करोगे, जो अमाउंट आपके पास रिसीव हो चुकी है वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। कितना आपको परेश से मिले हैं, कितने? 20,000, और धर्म से मिले 21,000, तो टोटल हो गए 41,000। फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आप जो फेस वैल्यू का पैसा है वही क्रेडिट करते हो। प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हुआ है लेकिन वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहेगा, वहां से निकाल के फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। क्लियर है? फोरफीचर की एंट्री बन गई। इसी को अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ करोगे तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 65,000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 1,04,000, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 41,000। फोरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं कंपनी ने? कंपनी ने शेयर्स रीइश्यू किए हैं टोटल 5,000 शेयर्स। तो 5,000 शेयर्स कितने रुपए में रीइश्यू किए? 8 रुपीज के हिसाब से। तो 8 रुपीज के हिसाब से कंपनी ने रीइश्यू किए, तो कंपनी के बैंक में पैसा जमा हुआ 40,000। कंपनी ने कितनी वैल्यू का शेयर दिया? फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब है जो कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का पूरा पूरा शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। कंपनी ये मान के चलेगी कि 10 रुपीज आ चुके हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 50,000। ले कितने रुपए रही है? 8 रुपीज। कंपनी को ये मान के चलने हैं कि पूरे 10 रुपीज आ चुके और मिल रहे हैं 8 रुपीज, तो कंपनी को इसका मतलब 2 रुपीज का नुकसान हुआ। फर्दर कंपनी से 2 रुपीज और डिमांड नहीं कर सकती, तो वो कंपनी का नुकसान फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट होगा 10,000 से। रीइश्यू की एंट्री भी अब आपको समझ में आ गई। ये जो आपने शेयर्स रीइश्यू किए ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आप बैलेंस शीट में शो करोगे, बेशक आपको 8 रुपीज मिल रहे हैं, राइट। इसके बाद अब आपको फाइनली कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना? कंपनी ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 8,000। 8,000 में से सिर्फ 5,000 शेयर से रीइश्यू किए, तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो गया, वही अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो कंपनी ने 3,000 शेयर्स परेश के रीइश्यू किए, तो 3,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? आपको परेश से फेस वैल्यू का कितना पैसा मिला? 4 रुपीज। तो 4 रुपीज के हिसाब से ही फॉरफिटेड अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 12,000। प्रीमियम का पैसा यहां पर इंक्लूड नहीं करोगे, राइट। सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा आपको लेके चलना है जो कि है 12,000। और 2,000 शेयर्स कंपनी ने धर्म के रीइश्यू किए, तो 2,000 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी? कंपनी को धर्म से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट रिसीव हुई, तो फेस वैल्यू का पैसा जो आपको रिसीव हुआ वही आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था, वही आपको लेकर के कैलकुलेशन करनी है। तो 7 रुपीज आपको रिसीव हुए थे, उस हिसाब से 14,000 हो गए 2,000 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 5,000 शेयर्स की 26,000, जिसमें से आप लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करो 10,000, बाकी का अमाउंट 16,000 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से आपने निकाला पैसा, डेबिट किया, और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया 16,000 से। क्या हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं, अभी भी आपके 3,000 शेयर्स कैंसिल्ड हैं, और उसका बैलेंस अभी भी आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी के कुछ शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।